वंदे भारत की स्पीड तो कही जाती है 160 के आसपास है, लेकिन अभी देखिए कितना खतरनाक है। कोई लोको पायलट ये नहीं चाहता है कि किसी की जान, हम तो इंसान छोड़ो, हम तो जानवर को भी मारना नहीं चाहते। रूट हिंदी पे पहली बार मैं आपको ये कह सकता हूँ, हम ट्रेन के लोको पायलट के साथ भी यात्रा करेंगे। ट्रेन खुलने का समय हो गया है, कहा जा चुका है कि अगर अंदर नहीं गए तो फिर दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो हम अंदर चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। ये सिग्नल दिया हुआ है ना, गार्ड का काम है। देखो गार्ड ने जैसे ही बीट दिया बस सिग्नल दिया है। अब लोको पायलट ये इंश्योर करेगा कि अपना सिग्नल दिया हुआ है, उसके बाद यस मैम राइट गाड़ी स्टार्ट। बराबर 16:05 को गाड़ी स्टार्ट हो गया। ये बताइए कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है और उसका जो ये लोको पायलट का केबिन है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, वो पहले के ट्रेनों से कितना अलग है? एकदम ही अलग है। अब इट इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंजेस, क्योंकि उनके कैब और उनका जो फंक्शन है उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो ये है वंदे भारत जो ट्रेन है, इट इज़ एंटायरली डिफरेंट है इसका। जैसे हमारे नॉर्मल मेल ट्रेन की वर्किंग है, उसके एक सिंगल इंजन होते हैं, उस इंजन का कैब मैक्सिमम हम जहाँ खड़े हैं इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 फुट का कैब होगा। ये इतना स्पेशियस कैब नहीं है। 001 डबल एलो, इसका क्या मतलब होता है जो डबल एलो? डबल एलो सिग्नल, अभी आप कभी आप सिग्नल पोस्ट के ऊपर भी सिग्नल को देखेंगे तो ये सिग्नल के ऊपर हमारे हर एक सिग्नल ऑटोमेटिक सेक्शन पर सिग्नल को हम नंबर से कॉल आउट करते हैं, तो सिग्नल की पहचान उसकी नंबर है। असिस्टेंट लोको पायलट का काम है वो सिग्नल कॉल आउट करना और ड्राइवर को बताना कि भाई हम ये सिग्नल अप्रोच कर रहे हैं और वी आर गोइंग टू पास दिस सिग्नल। अच्छा, वन एलो है का क्या मतलब है? वन एलो और टू वन एलो अभी ये मल्टी एस्पेक्ट है, 4 एस्पेक्ट है हमारे सभी सिग्नल से। एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं कहूँ तो जैसे एक व्यस्त स्टेशन से ट्रेन खुली है, तो जितने सिग्नल हैं उसको देखते हुए कि कहाँ पे क्या सिग्नल है, तब आगे जाके गाड़ी स्पीड पकड़ती होगी। स्पीड, हाँ, उस हिसाब से सिग्नल के हिसाब से ही गाड़ी की स्पीड्स को कंट्रोल। जब भी सिग्नल ग्रीन होता है तो लोको पायलट्स को दे आर ऑथराइज्ड टू वर्क द ट्रेन विद द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। इसीलिए देखिए ये दिलचस्प है, हम जब यात्री के तौर पे यात्रा करते हैं तो लगता है कि ट्रेन खुली, स्पीड क्यों नहीं पकड़ रहा है? स्पीड क्यों नहीं पकड़ रहा है? तो उसकी वजह ये है। उसकी वजह ये है। अब ये आगे का सिग्नल भी अगर येलो डबल येलो हुआ है तो इसका ये मतलब है कि उसका आगे का सेक्शन में कोई गाड़ी है। अब मैडम ने जो है यस ब्रेक पावर टेस्ट किया है, एक बार और ब्रेक पावर, हाँ ब्रेक पावर टेस्ट हुआ है गाड़ी का। अब हमको 450 किलोमीटर गाड़ी चलानी है तो गाड़ी का ब्रेक पावर जो लोको पायलट को समझना चाहिए ना गाड़ी का ब्रेक पावर कैसा है, क्योंकि लोको पायलट जो है अब 105 और 110 के स्पीड से गाड़ी चलाना है, तो उनको ब्रेक पावर भी तो जानना चाहिए कि एक ब्रेक कितने देर में गाड़ी रुकेगी, तो इसके लिए ये ब्रेक पावर टेस्ट किया जाता है। जो पैनल हम अभी देख रहे हैं अपने सामने वंदे भारत का, कोई ऐसी चीज़ इसमें जो आपको लगती है कि वंदे भारत में पहली बार इंडियन रेलवे में आई है? इसमें पहली बार जैसे आपको पता होगा ये जो है टीकास, इसको बोलते हैं टीकास, ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम। ये वो सिस्टम है, अब फिलहाल हमारे यहाँ ये शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये वो सिस्टम है कि अगर सिग्नल लाल होगा या आगे कोई गाड़ी होगी तो ये उसको पहले से ही भांप लेगा, ये उसको पहले से ही ये जांच लेगा और गाड़ी को कोलाइड होने से बचा लेगा, पहले से ही गाड़ी को ब्रेक लगा के खड़ा कर देगा। ये जो सिस्टम है वंदे भारत में एकदम नया है, ये और किसी गाड़ी में हाल फिलहाल है नहीं, वंदे भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और मेरे जहन में आया कि जैसे अभी तो वेदर बहुत साफ है तो आसानी से सारी चीज़ें दिख रही हैं। हाँ, यही जो कुहासा लग जाता होगा ठंड के समय, कुहासा, हाँ, इसीलिए ट्रेन स्लो हो जाती है उस समय, तब हमको यस तब दिखता नहीं है ना, जो कोहरे के वक्त में यहाँ पे आपको एक सिग्मा। अभी देखिए कितना खतरनाक है, मैंने देखा है उस पर मेरी नज़र को भरोसा नहीं हो रहा है कि इतनी स्पीड ट्रेन आ रही है और लोग सामने से पार कर रहे हैं। हाँ। वंदे भारत को लेकर के जो एक चर्चा होती है कि कई ऐसी घटनाएं हमने देखी कि किसी मवेशी से या किसी से वंदे भारत टकरा गई और आगे का कुछ हिस्सा टूट गया, तो उसमें बड़ी आलोचना हुई कि मतलब कैसा बनाया है, क्या वो क्या है, वो किस तरीके का। वेस्टर्न में ये 2-3 केस हो गया था वंदे भारत का, 130 के स्पीड में कैटल को हिट रन किया और आगे का जो हुड उनका डैमेज हो गया। अब यहाँ पर
मैंने भी इसके पहले जो वंदे भारत कंपनी किया हो शिरडी साईनगर वाले में हमने भी एक कैटल रन ओवर किया है, लेकिन फॉर्चुनेटली 110 का स्पीड था जब हमने कैटल को हिट किया था। ये नासिक नासिक स्टेशन किलोमीटर 175 के आसपास हमने एक कैटल को रन ओवर हिट किया था, लेकिन हम गाड़ी को रोके थे, हमने पूरा छानबीन किया तो फॉर्चुनेटली हमारे गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। कोई लोको पायलट ये नहीं चाहता है कि किसी की जान, हम तो इंसान छोड़ो, हम तो जानवर को भी मारना नहीं चाहते। ओके सर। ये किनको बोला? ट्रेन मैनेजर। अच्छा, ट्रेन मैनेजर क्योंकि उन्हीं का काम है डोर ओपन करना। अच्छा। तो असिस्टेंट लोको पायलट का काम है कि हमेशा जब भी स्टेशन आता है तो ट्रेन मैनेजर को बता दे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जब रुकने वाली है तो कौन से प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली है। अकॉर्डिंगली ट्रेन मैनेजर लेफ्ट साइड या राइट साइड के डोर ओपन करेगा फॉर पैसेंजर्स। रोकना नाही, तुम्ही टाइमसाठी थांबू नका, ते टाइमचं काम त्यांचं आहे, आपलं काम नाही आहे। अब सिग्नल रहेगा तो बीट दे देना, वो टाइम के हिसाब से वो देखेगा टाइम क्या है, कितना टाइम लेना है। कुछ देर वंदे भारत के केबिन में, मतलब लोको पायलट केबिन में बिताने के बाद देखा आपने कितना माहौल तनावपूर्ण रहता है अंदर। अभी तो यात्रा लंबी है। देखिए अभी इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है 105। 105 हमारे डिवीजन की मैक्सिमम स्पीड। लेकिन ये बताइए कि वंदे भारत की स्पीड तो कही जाती है 160 के आसपास है, लेकिन वंदे भारत की स्पीड ये रेक इज डिजाइन टू गो ऑन, उसका टेस्ट स्पीड मैक्सिमम 176 180 तक है। ये गाड़ी 180 की स्पीड पे भी अपने ट्रैक को नहीं, बट खाली गाड़ी के ऊपर नहीं है ना, गाड़ी जो जिस ट्रैक के ऊपर गाड़ी चलती है वो ट्रैक भी तो उस स्पीड को एब्जॉर्ब करने के लिए, रन करने के लिए फिट होना चाहिए। जब ट्रेन चलती है चाहे वंदे भारत हो या बाकी, उसके पीछे की जो तकनीक है थोड़ा सा वो हम आम आदमी के लिए समझना चाहते हैं। ड्राइवर एक लोको ऑपरेटर है, उसका काम है ट्रेन को सही चलाना और सही स्पीड देना उसको, जैसे जहाँ पे लिखा गया है उतने स्पीड से गाड़ी को चलाना और सही जगह पर गाड़ी को रोकना, ये ड्राइवर का लोको पायलट का काम है। और लोको पायलट वो सिग्नल के आदेश अनुसार करता है। ड्राइवर को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा बट हर एक सेक्शन के बीच में अगर कोई काम चल रहा है या कोई स्पीड का कोई लिमिटेशन है तो एक कॉशन ऑर्डर नाम का एक पर्ची दिया जाता है ड्राइवर को, लोको पायलट को। और ये असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट के बीच की बातचीत है जो लगातार चलती रहती है। आप भले ट्रेन में बैठे हो, सो रहे हो, लेकिन इनके बीच की बातचीत चलती रहती है और इसी के भरोसे ट्रेन दौड़ती है। अब देखते हैं अगला सिग्नल क्या है। मुझे भी दिलचस्पी है। ग्रीन 53 ग्रीन, उसको डबल ले लो पास में। यस 301। आपकी बात सुन ली है। वो चालू है क्या? नहीं बंद है। नहीं मतलब 2 मिनट देता है। तो माहिती तो मीना है तो ये जब से ट्रेन चली है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से, तब से पहली बार मैंने ये हंसी मजाक वाला माहौल देखा है अभी तक केबिन में। अभी तक सिर्फ और सिर्फ कौन सा सिग्नल किस रंग का है असिस्टेंट लोको पायलट ने बताया और मैडम ने उसको रिपीट किया। उसके घर में गाड़ी बड़ी और घटी, लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल हल्का हुआ, अच्छी बात है। शाम ढल गई है, 6:49 का समय हो गया है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। ये जो मैडम इस पे आप हाथ कभी हटाती नहीं है, इससे क्या होता है? इससे क्या ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग। अच्छा, इसी से जैसे हमारा गाड़ी में हमारे पास एक्सीलरेटर है अच्छा, और ब्रेक है। अच्छा, ये वैसे ही ये एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों का काम करता है। इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेटर का काम करेगा और इसको अपनी तरफ ले आएंगे तो ब्रेकिंग का काम। जब ट्रेन इंटर हो रही होती तो उस समय का जो स्पीड है वो नॉर्मल यही रहता है? नहीं, डिपेंड्स अपॉन द स्टेशन टू स्टेशन। अच्छा। अब पूना स्टेशन में पूरे वहीं से हमने देखा है कि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड ही 10 kmph का है। अच्छा। तो इसलिए अब
लोको पायलट यहाँ पे 10 kmph की स्पीड से आएगा। ओके। यही आपने कल्याण में देखा होगा कि हमारी गाड़ी 25-30 की स्पीड से आई थी। अच्छा। अब आगे आप पूरी गाड़ी में देखोगे तो हमारी गाड़ी हुई 30-40 की स्पीड से एंटर होगी। ओके। मतलब लोको पायलट का जो केबिन है वंदे भारत का, उसमें जो गतिविधि आपने 4 बजे के बाद हमने आपको दिखाई वही कंटिन्यू है। वही सिग्नल देखना, एक दूसरे को सूचित करना और आगे किलोमीटर के हिसाब से कितनी स्पीड पे जाना, गाड़ी को लाना, हॉर्न बजाना, वो प्रक्रिया करते करते 4:05 पे चली थी ट्रेन वहाँ से, और अभी 10:32 हुए हैं। शोलापुर को अप्रोच करने वाली है, शोलापुर पहुँचने वाले। ग्रीन सिग्नल है सामने, और ये रात में कुछ कुछ ऐसे दिखता है। ये भी देख लीजिए रात के वक्त जो लाइट है उससे कितने दूर का दिखता है इनको, और वो भी आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग शोलापुर पहुंचने वाले, थोड़ा समझाते रहिएगा फिर से, आपको थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अभी क्या हुआ, अभी पिछले 5 मिनट में स्पीड ठीक ठाक थी, फिर धीरे हुई? नहीं, अभी तो ये सिग्नल येलो है। आगे शोलापुर का जो होम सिग्नल है वो लाल होगा, तो इसलिए अभी स्पीड कम हुआ है। धीरे धीरे सिग्नल देखेंगे, अच्छा। और उस हिसाब से गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा। इसकी जो लाइट है वो एक ही तरह की लाइट होती है या 2-3 तरह की लाइट होती है? जो हेडलाइट है उसमें कुछ होता है नहीं, हेडलाइट अभी इसमें आजकल की जो हाँ। नए ट्रेन्स हैं उनमें LED के जो क्लस्टर्स लगे होते हैं, अच्छा। तो इस टाइप के। नहीं तो पहले जो हेडलाइट होते थे वो ट्विन बीम होते थे, फिलामेंट वाले, अच्छा। जिनका फोकस उतना अच्छा नहीं होता था जितना इसका फोकस इसका है। है, हाँ। इसका फोकस कैसा है कि 305 मीटर का है। मैक्सिमम डिस्टेंस 305 मीटर कवर करता है इसको, एंड वो भी ऑन दी ट्रैक होता है। और उसका क्या होता था? उसका मैक्सिमम 240 मीटर्स का डिस्टेंस था उसका। अच्छा। और वो ट्विन बीम के होने की वजह से, बल्ब के होने की वजह से कभी वाइब्रेशन में बल्ब थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसका जो फोकस है ऑन दी ट्रैक नहीं होता था, हिल जाता था। जो मिल गया, येलो मिल गया डाइवर्शन। अभी डाइवर्शन मिला 1 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए। अब हमारा मैक्सिमम स्पीड 15 kmph से हम जाएंगे और प्लेटफॉर्म पे रुक जाएंगे। तो ये सब बात करते हुए हम लोग शोलापुर पहुंच गए। शोलापुर पहुंच गए। यात्रा समाप्त। यस, यात्रा समाप्त। अराइवल क्या दिया? 45 ना? 45। हाँ मैम, यात्रा समाप्त, यात्रा फाइनल।